हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत स्वदेशी वायुयान क्यों नहीं बना पा रहा है, खासकर यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाले। आपको लगेगा कि है तो हमारे पास हैं, फिलहाल हैं, लेकिन हमारे पास उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। किसी दूसरे देश के सहयोग से हम बना रहे हैं या किसी अलग राज्य या अलग देश के सहयोग से बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ में अभी हमने रिसेंटली रसिया के साथ एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कुछ हवाई यान बनाने में वो मदद करने वाला है। वो क्या है वो समझेंगे वन बाय वन यहाँ पर। तो भारत में क्यों नहीं बना पा रहे हैं स्वदेशी यात्री विमान, क्यों नहीं बन पा रहे? तो देखो, मार्केट में ऑलरेडी बढ़िया बढ़िया प्रकार के यात्री विमान अवेलेबल हैं, इसलिए कोई अन्य व्यक्ति उस क्षेत्र में उतर करके सक्सेसफुल हो पाएगा, इसको लेकर चिंता रहती है। जैसे आप देखिए, अडानी अंबानी के पास खूब सारा पैसा है, वो क्यों नहीं आ रहे इस क्षेत्र में? उनके मन में ये होगा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सक्सेसफुली उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। अब मैं अगर कोई नया, अब वो ये बिजनेस बहुत महंगा भी है, करोड़ों लाखों मतलब करोड़ों रुपए लगा करके आप वायुयान तैयार करें फिर चले ना, तो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। सरकार का तो क्या ही कहना है। तो भारत ने पिछले महीने 28 अक्टूबर को रूस के साथ विमान के क्षेत्र में एक नया समझौता किया है कि हम कुछ यात्री विमान बनाएंगे। अब रूस की भी मजबूरी है। रूस को जब से रूस ने मतलब यूक्रेन पर हमला किया है, तब से हो ये रहा है कि उसको जो तकनीकी सहायता है या जो पार्ट्स वगैरह है जो वेस्ट से आ रहे थे वो मिलना बंद हो गए। तो अब उसकी मजबूरी भी कि कोई और नया पार्टनर ढूंढे जिसके माध्यम से हम वायुयानों को बनाए। एक वायुयान है जिसको वो लगातार बना रहा था, लेकिन जब उसने उड़ानें भरना शुरू किया तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई, तो उनका बिजनेस भी ठप हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन कवर करेंगे। संस्कृति आज का स्पेशल सेल ऑफर चल रहा है 6 नवंबर तक है। जीएस फाउंडेशन कोर्स जो हमारा है इंग्लिश मीडियम का प्री प्लस में, इसका यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए अलग बैच मिल जाएगा। यहाँ पर 75% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको फीस मात्र 25,000 रुपये लगने वाली है। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। तो यहाँ पर है, इस समझौते को देश में ही अधिकतम 103 सीटों वाले रूसी SJ-100, इसका नाम क्या है, SJ-100 यात्री विमान बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। हम मिल करके यहाँ पर काम करने वाले हैं। जमीन पर उतारने का काम बेंगलुरु स्थित सरकारी रक्षा कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर करने वाली है। तो हमने एक नया एग्रीमेंट किया है जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि हम यही स्वदेशी रूप से वायुयान बनाएंगे। कौन से? यात्रा वाले। अब भारत को लाभ क्या होगा? तो यह समझौता इस मायने में अहम है कि भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। पिछले साल जो है आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यहाँ पर 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की थी। और आप देखिए, कैलकुलेट करके चलिए कि कितने सारी चीज़ यहाँ पर हैं। 163 हमारे पास एयरपोर्ट है और 50 से अधिक एयरपोर्ट बनने वाले हैं भारत में। अब SJ-100 जो है, जैसे छोटे विमानों का इस्तेमाल हम यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने में कर पाएंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी है। अब कुछ समय पहले से तो थोड़ा, जब से वो गुजरात वाली घटना हुई है, तो लोगों का एयर इंडिया और अन्य विमानों पर थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है। अब SJ-100 यात्री विमान के बारे में बात करते हैं तो 2 इंजन वाला है। सुखोई सुपरजेट के नाम से पहले जानते थे। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इसको बनाया था। जहाज में अधिकतम 103 सीटें होती हैं। रूस की नौसेना जो है इसको इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट जो कॉर्पोरेशन है, इसमें सोवियत संघ के दौर में ही बनाया गया है और लगातार बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी रूस में बहुत सारे लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के बमवर्षक, हेलीकॉप्टर और यात्री विमान भी बनाए गए हैं। 2008 में क्या हुआ कि SJ-100 और SSJ-100 विमानों ने पहली उड़ान भरी थी। 2020 तक 200वां विमान इन्होंने बना दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई बंद हो गई। और उसके बाद ये भी हुआ कि इन्होंने जब उड़ानें भरी, जो इन्होंने बनाया था SJ-100, उसके बाद 2024, 19, 12 में बहुत सारी जानलेवा दुर्घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब अगर कोई विमान लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो लोगों का भरोसा कम हो जाता है। तो इसका एक तरीके से निर्माण थोड़ा स्लो हो गया था। अब उसको भी चाहिए कि कोई सपोर्ट करे। अब भारत में स्वदेशी यात्री विमान के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे नहीं। 1967 में यह यात्रा शुरू हुई थी। उस समय की सरकारी एयरलाइंस हमारी इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन को दिए गए थे। BAE सिस्टम के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ऐसे 89 विमान बनाए गए हैं। 1989 के दशक में 19 सीटों वाले डार्नियर जहाज भी बनाए गए थे। लेकिन 19 सीट हो, 20 सीट हो, 25 सीट हो, इससे आप कितने लोगों को ले जा पाएंगे? पता चला जितने का फ्यूल भरा है उतने लोगों ने किराया भी नहीं दिया है।
तो इस प्रकार के जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो सफल नहीं हो पाए। नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज के बारे में बात करते हैं तो लाइसेंस के तहत निर्माण से आगे बढ़ते हुए भारत के पास कुछ सार्वजनिक संस्थान भी है जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यहाँ पर 1959 में इस उद्देश्य से बनाया था कि ये छोटे और मध्यम आकार के क्या करेंगे, नागरिक विमानों का निर्माण करेंगे। भारत ने नागरिक विमान डिजाइन और विकास काम मुख्य रूप से NAL के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें 2 सीटर पायलट जो बनाए जा रहे हैं, 2 सीटर पायलट ट्रेन हंसा 3 होगी, 5 सीटर विमान हो गया, ये सारे इन्होंने लगातार बनाए हैं। लेकिन भारतीय एयरलाइंस क्या है, बड़े विमानों की मांग कर रही हैं। अब जो हमारी एयरलाइंस हैं, जो सरकारी एयरलाइंस हैं, वो बोल रही है सरकार से लगातार कि आप थोड़े से और बड़े विमान बना कर दीजिए। ये बना ही नहीं पा रहे हैं, ना बना पा रहे हैं, ना बाहर से खरीद के लेकर आ रहे हैं, या अगर बाहर से खरीद के लेकर के आएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। तो अब क्या किया है इन्होंने, रूस के साथ सहयोग किया कि भाई अब हम दोनों लोग काम करेंगे। तो SJ100 की तरह 90 सीटों का यात्री विमान बनाया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई 2011 में सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन अब तक दिशा में कोई ठोस प्रगति हुई नहीं है। मतलब सरकार ने भी प्रयास किया, जब लगातार सरकारी जो भी मतलब विमानन कंपनियां थी वो बोल रही थी भाई हमें नए, अब देखो अब ऐसा हो कि नए विमान आए ही ना, पुराने विमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनमें दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए जितनी भी विमानन कंपनियां सरकारी हैं वो लगातार मांग कर रही हैं, तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं सारस विमान के बारे में। तो उन्होंने बनाया था, छोटा सा था 19 सीट्स का, लेकिन ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसको लेकर के लोग बड़े एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है भारत ने बनाया है, भले ही छोटा है एटलीस्ट बनाया तो है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, 2009 में सारस के एक प्रोटोटाइप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे क्रू की मौत हो गई। तो लोगों का जितना भी मतलब जितनी हिम्मत बढ़ी थी कि इनमें बैठेंगे वो सारी टूट गई, तो लोगों का भरोसा खत्म हो गया। अब भारत में विमान की विफलता की जो चीज़ें हैं वो धीमी गति है, मतलब एक तो विमान बनाने की गति भी धीमी है और भी चीज़ें हैं, तो घरेलू मांग में कमी है। इसलिए लोग, अब अगर आप बात करेंगे तो भारत में बहुत सारे लोग जो है ट्रेन से, बस से और अन्य चीज़ों से ट्रैवल करते हैं। बहुत अगर एक्सट्रीम कंडीशन में जाएंगे आप कि कोई अच्छी खासी फैमिली की मतलब अच्छी खासी फैमिली वाला है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वही लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर शायद ही इसमें से किसी ने हवाई यात्रा की हो। तो यहाँ पर क्या है, घरेलू मांग में कमी है, आधुनिक प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है। हमारे यहाँ पर घरेलू निर्माण का बहुत छोटा दायरा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब इंजन और मुख्य प्रणालियों में विदेशी निर्भरता है, तो जो बड़े बड़े हमारे हवाई यान है उनको जो इंपॉर्टेंट इंजन या पार्ट होते हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर है, तो हमें पहले ये सारे अपने यहाँ पर बनाने होंगे। औद्योगिक संरचना की कमी भी है यहाँ पर है कि भारत में एरोस्पेस इंडस्ट्री जो हमारा इकोसिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सीमित है, मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑलरेडी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना स्थान बना के रखा हुआ है, उनको रिप्लेस करके अपने इस बिजनेस को सेटअप करना, सक्सेसफुल बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में आ ही नहीं रहा है। नीति और प्रबंधन बाधाएं भी होती हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी काम करने का प्रयास करिए, प्राइवेट सेक्टर पर इतने कानून लग जाते हैं कि बेचारे वैसे भी डिमोटिवेट होकर के बाहर हो जाते हैं। सारस और RTA-70 जैसी परियोजनाएं वर्षों से विकासाधीन है, पर नीति निर्णय और वित्तीय सहयोग से यहाँ पर निरंतरता भी नहीं। मतलब बहुत सारी परियोजनाएं ऑलरेडी लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये परियोजनाएं चलाई है उन्होंने, 20 साल से चली रही हैं, कोई भी रिजल्ट सामने निकल करके नहीं आएगा, तो बाकी लोगों को भी डिमोटिवेशन होता है कि क्यों ही जाना है इस सेक्टर में। आर्थिक कारण हमने देखा है, स्वदेशी यात्री विमान विकसित करने की लागत हजारों करोड़ों रुपए में है, निजी निवेशक जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। घरेलू एयरलाइंस को विदेशी विमान सस्ते और भरोसेमंद मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंपेयर करते हैं कि भाई भारत में कोई नया विदेशी मतलब देशी वायुयान बनाया जा रहा है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है मान लीजिए, और विदेशी कंपनियां क्या है उन्होंने सारा सेटअप कर रखा है, तो बहुत सस्ते दामों पर फ्लाइट्स के चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं, तो उससे जो है सरकारी कंपनियाँ टिक भी नहीं पाती हैं मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और बाजार की सीमाएँ हैं, क्योंकि बोइंग हो गया, एयर बस हो गया और इम्बरेयर हो गई, इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने मार्केट में कैप्चर किया हुआ है। इनको बाजार से हटा करके अपनी चीज़ों को एस्टैब्लिश करना मुश्किल है। अनुसंधान और मानव संसाधन की भी कमी है हमारे यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में देखिए, आप में से कितने सारे लोगों ने ऐसे देखा है जो कि इस सेक्टर में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लोग मैथ्स, साइंस और बायो से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। अब आगे की राय क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो SJ100 है,
हम आगे बढ़ करके इसमें सपोर्ट करें, इसके निर्माण को बढ़ावा दें। रूस के साथ जो समझौता किया है उसको हम सच में ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में उतारें। भारत का खुद का 70 से ज़्यादा सीटों वाला आधुनिक यात्री विमान जल्द ही बनकर तैयार नहीं होता है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो हमें भी इस क्षेत्र में इस प्रकार से काम करना पड़ेगा ताकि बेनिफिट लोगों को दिला पाएं और भरोसा भी जीत पाए। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ SJ-100 यात्री विमान से संबंधित एक समझौता किया है? विकल्प है रूस, इजराइल, अमेरिका या फ्रांस। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।